अगली हेडिंग है हमारी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, रिसॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। दूरदर्शी के संदर्भ में किसी अज्ञात दूरी पर स्थित किन्हीं दो दूरस्थ वस्तुओं के मध्य न्यूनतम उचित कोणीय अंतराल विभेदन की सीमा निश्चित करता है। जब आकृतियाँ ठीक तभी विभेदित हैं, परंतु सूक्ष्मदर्शी के संदर्भ में वस्तु सूक्ष्मदर्शी के अवदृश्यक के अत्यंत निकट होती है, यानी अवदृश्यक के निकट होती है, अवदृश्यक के फोकस के ठीक सामने होती है, ठीक सामने होती है, एवं वस्तुएं अवदृश्यक पर एक बड़ा कोण बनाती हैं। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता दो वस्तुओं के मध्य न्यूनतम उचित रेखीय दूरी द्वारा निश्चित की जाती है। इसमें दो आकृतियां दिखने पर ठीक उसी विभेदित कर दी जाती हैं। चित्र में Mn एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक का द्वारक है। यहाँ A और B एक दूसरे से D दूरी पर स्थित हैं। दो बिंदु वस्तुएं A डैश और B डैश दो आकृतियों के संगत फ्राउनहोफर विवर्तन पैटर्न हैं। A डैश बिंदु A के केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति एवं B डैश बिंदु B के केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति बताती है। अर्थात A डैश और B डैश अदीप्त एकांतर विवर्तन वलयों द्वारा घिरे हुए हैं। दो आकृतियाँ ठीक तभी विभेदित कहलाएंगी यदि केंद्रीय उच्चिष्ट B डैश की स्थिति आकृति A डैश के प्रथम निम्नलिखित के बीच संगत हो। बिंदु B से चलने वाली एवं A डैश पर पहुंचने वाली चरम किरणों के मध्य पथांतर निम्न प्रकार दिया जाता है। Bn प्लस एन ए डैश ब्रैकेट में माइनस के Bm प्लस के एम ए डैश, परंतु A डैश एन और एम ए डैश बराबर हैं। पथांतर Bn इक्वल टू Bm होगा। चित्र में AD DM पर लंबवत, देखिए चित्र देखिए इसका। एवं AC BN पर लंबवत है, देखिए AC BN पर लंबवत है। अतः BM माइनस के BN इक्वल टू BC प्लस CN माइनस के DM माइनस के DB, परंतु CN इक्वल टू AN इक्वल टू AM इक्वल टू DM, ये क्या आपस में बराबर हैं। देयरफॉर पथांतर BC प्लस के DB ट्राइंगल ABC एवं ट्राइंगल ADB में लेंगे तो BC इक्वल टू AB साइन एल्फा इक्वल टू D साइन एल्फा एवं DB निकालेंगे तो AB साइन एल्फा इक्वल टू D साइन एल्फा। पथांतर 2D साइन D है। यदि यह पथांतर 2D साइन एल्फा इक्वल टू 1.22 लैम्डा है, तब A डैश आकृति B डैश के प्रथम निम्नलिखित के संगत है। यदि दिखने वाली दोनों आकृतियाँ ठीक तभी विभेदित हो जाती हैं जब 2D साइन एल्फा इक्वल टू 1.22 लैम्डा अथवा D की जो वैल्यू निकलेगी 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन एल्फा। ऊपर निम्नलिखित समीकरण 1 इस अवधारणा पर आधारित है कि बिंदु वस्तु A व B स्वयं प्रदीप्त हैं, परंतु वास्तव में सूक्ष्मदर्शी से देखी गई वस्तुएं स्वयं प्रदीप्त नहीं हैं, बल्कि एक संगणित के कारण ही प्रदीप्त हैं। यह पाया जाता है कि विभेदन क्षमता प्रदीप्तीकरण के प्रकार पर निर्भर करती है। यानी अबले के अनुसार, अबले ने कहा था
अब्बे ने कहा था कि ठीक विवेदनीय बिंदु वस्तुओं के मध्य न्यूनतम दूरी नियम प्रकार दी जा सकती है। यानी अब्बे के अनुसार ठीक विवेदनीय बिंदु वस्तुओं के मध्य न्यूनतम दूरी निम्न दी जा सकती है। डी इक्वल टू लेमडा 0.2 म्यू साइन एल्फा, जहाँ म्यू या लेमडा 0 निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है तथा म्यू वस्तु एवं अभिदर्शक के मध्य माध्यम का अपवर्तनांक है। उच्च विवेदन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी में वस्तु एवं अभिदर्शक के मध्य का स्थान तेल से भरा होता है। इसके दो लाभ हैं। पहला, प्रथम लेंस के पृष्ठ पर परावर्तन के कारण प्रकाश की हानि घट जाती है एवं दूसरा यह सूक्ष्मदर्शी की विवेदन क्षमता बढ़ जाती है। समीकरण 2 में व्यंजक म्यू साइन एल्फा सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक का आंकिक द्वारक कहलाता है तथा उपयोग किए गए विशेष अभिदर्शक की विशेषता है। प्रयोग में संख्यात्मक द्वारक का अधिकतम मान लगभग 1.6 पाया गया है। सफ़ेद प्रकाश की प्रभावी तरंगदैर्घ्य 5500 एंगस्ट्रॉम या एवं म्यू साइन एल्फा इक्वल टू 1.6 लेने पर तो डी इक्वल टू 5500 इंटू 10⁻⁸ अपॉन में 2 इंटू 1.6 इसको सॉल्व किया तो 1.72 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर आ गया। यानी जो डी की वैल्यू निकली है वो क्या निकली है 1.72 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, जहाँ डी दो ठीक विवेदनीय बिंदु वस्तुओं के मध्य रेखीय दूरी है। समीकरण 2 से स्पष्ट है कि लैम्डा 0 का मान घटाने तथा अभिदर्शक के आंकिक द्वार पर मान बढ़ाने पर डी का मान घटता है तथा इस प्रकार सूक्ष्मदर्शी की विवेदन क्षमता बढ़ जाती है। यानी इससे क्या होती है, सूक्ष्मदर्शी की जो विवेदन क्षमता होती है वो करती है बढ़ जाती है। इसी साधारण अभिदर्शक की तुलना में तेल में डूबे हुए अभिदर्शक का आंकिक द्वारक बड़ा होता है। सूक्ष्मदर्शी की विवेदन क्षमता का मान लैम्डा 0 के मान को घटाकर बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार पराबैंगनी प्रकाश एवं क्वार्टज लेंसों का प्रयोग करके सूक्ष्मदर्शी की विवेदन क्षमता और अधिक बढ़ाई जा सकती है। इस स्थिति में आकृति फोटोग्राफ है। इस प्रकार की सूक्ष्मदर्शी अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी कहलाती है। यानी इस स्थिति में आकृति फोटोग्राफ है और इस प्रकार की जो सूक्ष्मदर्शी को क्या कहेंगे, अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। इस प्रकार का जो होगा वो क्या कहलाएगा, अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी कहलाएगा।